हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी में हूं आशीष। और चलिए अब मैं उस स्टोरी के बारे में इंफॉर्मेशन जो अभी तक मेरे पास आई है कंफर्म होके वो बताने के लिए आ गई हूं। और वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है कि पवन अरुणिता की तरफ से आपने कुछ एक अपडेट्स देखे, आई मीन शो अपडेट्स और बाकी के अपडेट्स आते हैं दोस्तों के साथ की पिक्चर्स एंड ऑल। लेकिन अभी हाल फिलहाल एक और अपडेट जो कुछ दिनों पहले आया था वो था सुरों के चमकते सितारे इस रियलिटी शो के लिए। तो मुझे सच में मैं भी कंफ्यूज थी कि क्या ये एसएसटी के खत्म हो जाने के बाद शुरू होने वाला है या एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो मैं इंफॉर्मेशन निकाल ही रही थी। पूरी इंफॉर्मेशन जब तक नहीं आती तब तक चुप रहना ठीक था मेरा। तो अब अभी तक की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है और अब वही आपसे शेयर करने के लिए आ गई हूँ कि पवन अरुणिता का क्या ये नया रियलिटी शो है, वो जज है या कैप्टन है, और क्या वो ही जज है या एसएससी के बाकी जो कैप्टन है वो भी उनको ज्वाइन कर लेने वाले हैं, एग्जैक्टली कौन है। फ्रेंड्स, बेसिकली बात यह है कि ये एक रियलिटी शो है जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन दो प्रदेशों में ही किया जाने वाला है। डेफिनेटली इससे जुड़े जितने भी पवन अरुणिता ये लोग तो नेशनल लेवल के अब सिंगर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के सिंगर्स हैं। तो वो सब इंटरनेशनल थॉट प्रोसेस लेकर चला ही जाएगा, नेशनल थॉट प्रोसेस लेकर तो चला ही जाएगा। लेकिन साथ ही में मंगल मिश्रा जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। मंगल मिश्रा जी बेसिकली इंडियन आइडल और SS3 के गुरु हैं, म्यूजिक गुरु। एंड जहां तक मुझे मालूम है वो खुद भी बनारस से एक ताल्लुक रखते हैं और क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर हैं और कई सारे एड फिल्म्स में आप उनकी आवाज भी सुन चुके हैं। और बाकी तो कई जगह आप SS3 में उनको दिखाई दे ही जाते हैं। डेफिनेटली पूरी म्यूजिक टीम जो है वो पहले नीरज कालकर सर हैं, फिर मंगल मिश्रा सर हैं और फिर बाद में और भी लोग आते हैं। तो ऐसे में P2P इवेंट्स की तरफ से ना ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसकी पूरी डिटेल्स जो मेरे पास आती है वो ये है कि अभी तक इन दोनों प्रदेशों के जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहीं के, और उसमें भी बहुत सारी कुछ एक फॉर्मेलिटीज होंगी जो उनके पूरी करनी होगी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगस्त से शुरू हो सकता है, अगस्त एंड से या फिर सितंबर से, लेकिन खत्म जो है वो होने वाला है नवंबर तक। इसे खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब चीज हो रही है तो हो सकता है नवंबर एंड या फिर दिसंबर तक हम लोग इस शो को देख लें। किस तरीके से देखेंगे, ये कहाँ दिखाया जाएगा, क्या ये उत्तराखंड एंड यूपी के किसी चैनल पर दिखाया जा रहा है या फिर ये ऑनलाइन देखना पॉसिबल होगा इंटरनेट पर, ये सारी डिटेल्स मैं उसका वेट कर रही हूँ। जैसी मेरे सामने आएगी आपको बता ही दूंगी। लेकिन फिलहाल तो ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर सुरों के चमकते सितारे ओनली फॉर उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश सिटीजन, ये बेसिकली ये इस तरीके से कुछ आया है। इसमें पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पेरेंट्स या गार्जियन, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स या गार्जियन का नाम भी देना पड़ता है, और मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव नंबर, ईमेल एड्रेस एंड प्रेफर्ड ऑडिशन सिटी। उसमें कुछ इस तरीके से है कि दो कैटेगरीज हैं, तो जूनियर कैटेगरी है और साथ ही सीनियर कैटेगरी भी बनाई गई है। और इसके अलावा अगर मैं कहती हूँ तो मतलब अभी तक जो है 37,500 लोग जो है ये कंटेस्टेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं। और अगर इसके ऑफिशियल साइट पर जाते हो तो रजिस्ट्रेशन ओपन ज्वाइन टुडे, कुछ इस तरीके से मुझे देखने में आता है। सुरों के चमकते सितारे बाय P2P इवेंट्स फॉर उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश वेयर टैलेंट शाइन्स। और शोकेस करना है, रजिस्टर करना है। और इसके अलावा जो जजेस हैं वो तो आपके पवन अरुणिता और मंगल मिश्रा सर हैं ही। और जहां तक बात है कि अगर इसमें कोई जीत जाता है तो 1 लाख का फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज जो है 51,000 का, जो थर्ड प्राइज है 21,000 का उनको प्राइज मिलने वाला है। और ट्रॉफी, मेडल, एक फीचर एल्बम भी रहेगा, मतलब एल्बम भी उनका म्यूजिक एल्बम निकाला जाने वाला है। और मैं डेफिनेटली आपको ये बता ही रही हूँ एडिट पे। और सेमी फिनाले, फिनाले सब कुछ चीजें होने वाली है और इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ एक नंबर्स दिए गए हैं, आप चाहें तो उस पर जाकर देख सकते हैं। ये इस सुरों के चमकते सितारे .in इस साइट पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उसके आधार पर बता रही हूँ। ओके। और जो पवन अरुणिता और मंगल मिश्रा जी का एक वीडियो भी बीच में सामने आया था, वो आई थिंक जब SS3 शूट हो रहा था उसी दौरान इसे रिकॉर्ड करके फिर सर्कुलेट किया गया है। एंड मुझे सर्टेनली ये लगता है कि हमारे देश में
जहां देखो वहां पर आपको बहुत सारे टैलेंट बिखरे पड़े मिल जाएंगे। कई बार उस टैलेंट को जगह मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसे अलग अलग रियलिटी शो हो या फिर ऐसे टैलेंट हंट होते हैं, तो कम से कम लोगों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है, उन्हें एक स्टेपिंग स्टोन मिल ही जाता है, उनको लगता है कि हाँ मेरा सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ तो। अब इसमें मैंने कहा चलिए आपको ये भी बता देती हूँ कि दो कैटेगरीज हैं। जूनियर कैटेगरी जो है वो 6 से 15 साल के बच्चों के लिए है, और फिर सीनियर कैटेगरी जो है वो 16 to 45 ईयर्स के लोगों के लिए है। तो मुझे तो सर्टेनली ये लगता है कि अपना आशीर्वाद इस टैलेंट हंट शो को भी दीजिए, और पवन अरुणिता को तो डेफिनेटली देना बनता ही है। और मंगल मिश्रा जी सर्टेनली इतना सारा संगीत का वो सफर देखते हुए आए हैं, तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर कि संगीत के मामले में जब तक ये तीनों रहेंगे तब तक कहीं कोई कोताही, कहीं कोई छोटी मोटी भूल भी होने नहीं वाली है। और क्या कोई और इसमें कैप्टन्स ज्वाइन करने वाले हैं, तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है गेस्ट के तौर पर हो सकता है उन्हें बुलाया जाए, अगर हुआ तो। अदरवाइज दीज 3 पीपल आर कंफर्म्ड, पवन, अरुणिता और मंगल मिश्रा जी। तो चलिए इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, और इच्छा होती है ना इन लोगों को एक बार फिर से देखने की। एक ही हफ्ता हुआ है एसएससी को फिनिश हुए, लेकिन फिर भी अभी इनको वापस देखने की इच्छा वापस से कुल बुलाने लगी है दिल में। जय हिंद।